स्टूडेंट्स साइनोबैक्टीरिया के यूज लेते हैं, क्या क्या काम आते हैं साइनोबैक्टीरिया, क्या क्या साइनोबैक्टीरिया की एक्टिविटी लेते हैं, क्या क्या करते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरियल एक्टिविटीज। फायदे नुकसान दोनों लेंगे। साइनोबैक्टीरिया क्या क्या कर देते हैं। पहला, साइनोबैक्टीरियाज अगर फाउंड ऑन द वॉल और रूफ और बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग होती है उनकी दीवारों पे और छत पे मिलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या कर देते हैं यहाँ पे, हियर दीज काज डिस्कलरेशन, रंग ही गायब कर देते हैं, दीवार का रंग ही चेंज हो जाता है। लीकेज तक हो सकती है, दीवारों में जो लीक हो जाती है। लोहा है तो कोरोजन या जंग लग जाएगी जो, ये सब कुछ नुकसान कर रहे हैं, बिल्डिंग को नुकसान कर रहे हैं। उसका रंग बदल दिया, लीकेज कर दी, जंग लग गया लोहे पे साइनोबैक्टीरिया की वजह से। सम टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई दी साइनोबैक्टीरिया। कुछ साइनोबैक्टीरिया है जो जहर छोड़ते हैं। एग्जाम्पल, मोनोसिस्टिस नहीं सॉरी माइक्रोसिस्टिस एंड एनाविना रिलीज करते हैं डेथ फैक्टर। डेथ फैक्टर एक होता है फास्ट डेथ फैक्टर, एक होता है वेरी फास्ट डेथ फैक्टर, एक होता है स्लो डेथ फैक्टर। फास्ट डेथ फैक्टर हो सकता है जल्दी मारता हो जिंदा चीज़ों को। वी का मतलब वेरी फास्ट डेथ फैक्टर। स्लो डेथ फैक्टर, ये जहर डेथ फैक्टर या जहर छोड़ते हैं, माइक्रोसिस्टिस या एनाविना। दीज टॉक्सिन्स are harmful for water bodies। ये टॉक्सिन नुकसान करेगी वाटर बॉडी को, वाटर बॉडी ऑर्गेनिजम्स, पानी के अंदर जो मिलने वाले ऑर्गेनिज्म को नुकसान करेगी जो। इवन ह्यूमन्स आर आल्सो अफेक्टेड। अगर उस पानी को इंसान यूज करेगा तो इंसान में भी अफेक्ट हो जाएगा। तो सबके लिए नुकसान करती है कुछ साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया नुकसान करते हैं, दोनों स्पीसीज होती है इनकी, कुछ तो नुकसान करती है। साइनोबैक्टीरिया काज एल्गल ब्लूम, that is excessive algal growth। एल्गल ब्लूम को वाटर ब्लूम भी बोल देते हैं। और इसमें क्या होता है, एल्गल ब्लूम में वाटर का कलर एंड वाटर का ऑर्डर इज चेंज्ड। एल्गल ब्लूम अगर होगा तो पानी का रंग बदल जाएगा और पानी में स्मेल आने लग जाएगी जो। तो नुकसान वाला है सब कुछ, तीनों का फंक्शन। एनाविना एंड ओलोसिरा कैन किल मॉस्किटो लार्वा, मच्छर के लार्वा को मारते हैं दोनों। तो ये फायदा है। अगर किसी एरिया में मलेरिया फैल जाए तो इन दो साइनोबैक्टीरिया को पानी में डाल दो, सारे मच्छर के लार्वा मर जाएंगे, नए मच्छर पैदा नहीं होंगे जो। तो ये फ़ायदा है, मॉस्किटो लार्वा को मारता है। फ्रॉम, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, लिंग बया रिलीज एंटीबायोटिक।
एंटीबायोटिक भी निकलती है, जिससे वैसे एंटीबायोटिक तो मेनली एक्टिनोमाइसिस या रे फंजाई से निकली थी या कुछ बैक्टीरिया से निकली थी। साइनोबैक्टीरिया से भी एंटीबायोटिक निकलती है। कौन से साइनोबैक्टीरिया से? लिंग, LYNG, लिंग, BYA, लिंग बया। अच्छा, सांबर लेक राजस्थान में है। सांबर लेक राजस्थान में। इस झील से स्पाइरुलिना निकलता है और एनाबिना निकलता है। इस झील से निकलते हैं और इनका इस्तेमाल दीज आर यूज्ड एज ए मैन्योर, खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों को खेत में डाल देते हैं खाद के रूप में जो, और खाद के रूप में के अलावा और क्या करते हैं ये दोनों? फोडर के रूप में भी यूज होते हैं, पशुओं के चारे के रूप में भी डाल सकते हैं। दीज आर यूज्ड एज फोडर, पशुओं के चारे के रूप में भी स्पाइरुलिना और एनाबिना का इस्तेमाल होता है। जो स्पाइरुलिना और एनाबिना का रूप फोडर या चारे के रूप में भी यूज होता है। और तो ये यूज हो गए जो साइनोबैक्टीरियाज काज नाइट्रोजन, काज परफॉर्म, साइनोबैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं नाइट्रोफिक्सेशन। जैसे किसी साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोफिक्सेशन की, आफ्टर डेथ ऑफ these साइनोबैक्टीरियाज, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रोफिक्सेशन करते हैं। जब ये मर जाते हैं तो वो नाइट्रोजन फिक्स मिट्टी में आ जाती है। जो फिक्स्ड, इनकी डेथ के बाद फिक्स्ड जो नाइट्रोजन है इज रिलीज्ड इन द सॉइल, मिट्टी में आ जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा कौन सा है? स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा वो पेड़ होते हैं जिनमें जाइलम फ्लोएम तो होते, बीज नहीं होते। जाइलम फ्लोएम होते, बीज नहीं होते टेरिडोफाइटा में। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा का नाम है अजोला या वाटर फर्न। इसके पत्ते में एक एनाबिना मिलता है। एनाबिना इज फाउंड इन अजोला लीफ। अगर अजोला के पेड़ को चावलों के अंदर डाल दें, अजोला एनाबिना, अजोला का पेड़ टेरिडोफाइटा है और इसके पत्ते में एनाबिना। अजोला एनाबिना इज यूज्ड, अजोला एनाबिना का इस्तेमाल कहाँ होता है? इन राइस फील्ड, चावलों के खेत में, क्योंकि पानी की जरूरत होती है इस अजोला को, और पानी तो सिर्फ चावलों के खेत में मिलेगा। अजोला एनाबिना आप चावलों के खेत में उगा देते हैं। आफ्टर, तो अजोला के पत्ते में एनाबिना नाइट्रोजन फिक्स करेगा। एनाबिना फिक्स नाइट्रोजन इन अजोला लीव्स, अजोला के पत्ते में नाइट्रोजन फिक्स करेगा एनाबिना। आफ्टर डेथ ऑफ अजोला एंड एनाबिना, अजोला एनाबिना की डेथ होगी, अजोला एनाबिना की डेथ होगी, फिक्स्ड नाइट्रोजन इज रिलीज्ड। अजोला एनाबिना की जैसे ही डेथ होगी, फिक्स्ड नाइट्रोजन रिलीज इन द सॉइल और राइस की प्रोडक्टिविटी एकदम बढ़ जाएगी। राइस प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड। अब महेंद्रगढ़ में तो चावल उगते नहीं है, नॉर्थ हरियाणा में चावल उगते हैं। हम कुरुक्षेत्र में पढ़ते थे तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में चावल उगा रखे थे जो, तो काफ़ी ज़्यादा पानी खेत में डाल देते हैं वो। जज्जर साइड में भी होता है। नॉर्थ में भिवानी साइड में भी, जज्जर साइड में भी चावल उगते हैं।
तो चावल जो उगाते हैं तो उसके पानी में पैदावार कैसे बढ़ा सकते हो चावल की? अजोला एनाबिना डाल दो, वो नाइट्रोजन फिक्स करेगा और मिट्टी में डाल देगा, तो मिट्टी से पेड़ चावल ले जाएगा और नाइट्रोजन ज़्यादा होने से पैदावार बढ़ जाएगी। जो है कोई भी चीज़ पैदावार बढ़ाए उसको बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। सच प्लांट्स या साइनोबैक्टीरिया, चाहे कोई पेड़ है या साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया है, जो पैदावार बढ़ा देता है, विच इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके पैदावार बढ़ाएंगे। बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन करके तो पैदावार बढ़ जाएगी। प्लांट में अजोला होगा, उसके अंदर ही तो पेड़ मिलेगा। तो कोई भी पेड़ साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया पैदावार बढ़ाए वो कहलाते हैं आर कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर तो केमिकल होते हैं जो पैदावार बढ़ाते हैं। अगर जिंदा चीज़ पैदावार बढ़ाए तो बायो और लगा दो उसके नाम के आगे। फर्टिलाइजर तो DAP यूरिया ये होते हैं, और कोई जिंदा चीज़ यही काम करे फर्टिलाइजर वाला तो बायो फर्टिलाइजर बोल दो। तो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर होते हैं। चलो, खराब मिट्टी जो होती है उसमें नोस्टॉक एंड एनाबिना, नोस्टॉक और एनाबिना दो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, आर एडिड इन यूसर सॉइल। जो खराब मिट्टी होती है उसको यूसर सॉइल बोलते हैं। जो उसमें नोस्टॉक एनाबिना डाल देते हैं वो ठीक हो जाती है। साइनोबैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? बाइनरी फिजन से, बैक्टीरिया की तरह से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। दूसरा फ्रेगमेंटेशन से। तो बोलोगे फ्रेगमेंटेशन कैसे हो सकता है? एक बैक्टीरिया, फ्रेगमेंटेशन तो कई टुकड़ों में टूटने को बोलते हैं। हम बोलेंगे एक साइनोबैक्टीरिया तो 2 में ही टूटेगा, ये तो बाइनरी फिजन ही कहलाएगी। लेकिन इसकी कॉलोनी जो होती है, ऐसे कॉलोनी, ये कॉलोनी है, कॉलोनी टुकड़ों में टूटेगी तो छोटे छोटे टुकड़ों को फ्रेगमेंट, हम बोले कॉलोनी इज कॉलोनी ब्रेकडाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। छोटे छोटे टुकड़ों में कॉलोनी टूट जाएगी और इन टुकड़ों को बोलेंगे दीज फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड हॉर्मोगोनिया। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी कॉलोनी, हॉर्मोगोनिया बोलेंगे। तो हॉर्मोगोनिया छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उससे फिर पूरी कॉलोनी बन जाएगी। एक कॉलोनी कई टुकड़ों में टूट गई, हर टुकड़े से पूरी कॉलोनी बन गई, तो टुकड़ों को हॉर्मोगोनिया बोलते हैं। जो कई टाइप के स्पोर होते हैं, इन्हें याद रखना होगा। बाहर की तरफ बने तो एक्जोस्पोर, एंडोस्पोर तो बैक्टीरिया में बताए थे मैंने, साइनोबैक्टीरिया में बनते हैं। ज़्यादा छोटे स्पोर हो तो उसको बोलेंगे नैनोसाइट। एकाइनिट, जो स्पोर मूव ना करे, थिक वाल्ड होते हैं, इनकी वाल मोटी होती है। ये स्मॉल साइज की होती है। स्मॉल, नैनो का मतलब नैनो गाड़ी नहीं है थी कार टाटा की, नैनो का मतलब ही छोटा होता है। ये छोटी सेल होती है, इसलिए नैनोसाइट बोलते हैं। एकाइनेट थिक वाल्ड होती है, मोटी वाल होती है एकाइनेट की, और नो मूवमेंट, इसमें मूवमेंट नहीं होता है। ओ अच्छा, तो ये थे। कई बार हाइड्रोसिस सेल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है वो भी रिप्रोडक्शन में काम आ जाती है। हाइड्रोसिस सेल भी कई बार काम आ जाती है। तो ये थे इसमें। फ्लैजिला कैसा होता है बैक्टीरिया का? साइनोबैक्टीरिया का मेन चीज़ मैंने ले ली है। फ्लैजिला और बैक्टीरिया, हम बोलेंगे यूकेरियोट जो होते हैं, यूकेरियोट का फ्लैजिला कंटेन 9+2 इंटरनल स्ट्रक्चर।
यूकेरियोट के फ्लैजेला में 9+2 स्ट्रक्चर होती है। कैसे? 1 2, एक हो गया, 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9। 2 ट्यूब को डबलेट बोलते हैं। 9 डबलेट होती है और 2 बीच में सिंगल ट्यूब होती है। ये 2 सिंगलेट होती है। 2 ट्यूब को डबलेट बोलते हैं, एक को सिंगलेट। इसकी डिटेल में बाद में कराऊंगा, जब सेल बायोलॉजी कराऊंगा तब। अभी बस रफली देख लो, यूकेरियोट की फ्लैजेला को 9+2 क्यों बोलते हैं? 9 ट्यूब किनारे पर होती है, 2 सेंटर में होती है और ये ट्यूब्स ऐसे होती है। कुछ आर्म लगी होती है जिनको बोलते हैं डाइनिन आर्म, डाइनिन आर्म। और ये डबलेट बनी होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन की, ऐसे ऐसे होती है। अभी रियल स्ट्रक्चर इसकी टाइम नहीं है अपने पास, देखने का टाइम रहा तो फिर मैं बाद में कराऊंगा इसको ध्यान। 9+2 का मतलब 9 ट्यूब किनारे पे, 2 बीच में, बस ये इतना याद रख लेना। 3 प्रोटीन से यूकेरियोट का फ्लैजेला बनता है। यूकेरियोटिक फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ प्रोटीन्स। 3 टाइप के प्रोटीन से यूकेरियोट का फ्लैजेला बनता है। ट्यूबुलिन, डाइनिन एंड नेक्सिन, 3 प्रोटीन होती है। डाइनिन एंजाइम की तरह से काम करती है और एटीपी को तोड़ सकती है। तो डाइनिन प्रोटीन फ्लैजेला के मूवमेंट के लिए एनर्जी देती है। ये डाइनिन डबलेट बनी हुई है ट्यूबुलिन की, आर्म है डाइनिन की और तीसरी ये है नेक्सिन की। 3 प्रोटीन से बैक्टीरिया का फ्लैजेला बनता है, ट्यूबुलिन, डाइनिन और नेक्सिन। लेकिन बैक्टीरिया का फ्लैजेला, बैक्टीरियल फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। बैक्टीरिया का फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ है। इट इज ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब गोल्ड प्रोटीन होती है। जो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ है, यह गोल्ड प्रोटीन होती है। दीज प्रोटीन्स आर अरेंज, स्पाइरली अरेंज है, 4x4 अरेंजमेंट है। जो जैसे चार फ्लैजेलिन है, ये गोल्ड 4 फ्लैजेलिन है जो गोल्ड है, 4 इसके स्पाइरली अरेंज है। तो ये 4x4 है, 4 है, इनके बीच में स्पेस में अगली 4 आ जाएंगी। 4x4 अरेंजमेंट। बैक्टीरिया के फ्लैजेला के 3 पार्ट बताए थे मैंने। बैक्टीरियल फ्लैजेला कंटेन 3 पार्ट्स: बेसल बॉडी, हुक, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बैक्टीरिया के 2 मिनट रुको। बैक्टीरिया का फ्लैजेला 3 पार्ट का बना हुआ है: बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी के नीचे 2 चीज़ लगी होती है। एक फ्लैजेला को घुमाएगी, उसको बोलेंगे रोटेटर, और एक होती है स्टेटर। बैक्टीरिया के फ्लैजेला जो होते हैं उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट बेसल बॉडी, दूसरा पार्ट हुक और तीसरा फिलामेंट। फिलामेंट फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ है। जो बैक्टीरिया का, मैंने क्या क्या बताया, बैक्टीरिया का फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ है। ये फ्लैजेलिन प्रोटीन गोल्ड है, 4 नीचे है, उसके ऊपर 4 है, 4x4 अरेंजमेंट है। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाई है, कहाँ की स्ट्रक्चर दिखाई है? 4x4 फिलामेंट की स्ट्रक्चर है ये। जो इसके 3 पार्ट है: बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी है यहाँ तक, हुक और फिलामेंट। और फिलामेंट की ये स्ट्रक्चर है। ये बेसल बॉडी के नीचे लगा हुआ रोटेटर और स्टेटर। रोटेटर घुमाएगा फ्लैजेला को
बस इतना याद रख लेना, बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए फोर्स बेस से आता है। बैक्टीरियल फ्लैजलर, बैक्टीरिया का फ्लैजला मूव विद फोर्स फ्रॉम बेस। अगर ये बैक्टीरिया है और ये इसकी सेल वॉल है, ये बेसल बॉडी है, ये हुक है, ये फिलामेंट है, इसके लिए फोर्स कहाँ से आएगा? बेस से आएगा, यहाँ से। ये बेसल बॉडी है, ये हुक है, ये फिलामेंट है जिसकी स्ट्रक्चर बताई 4x4। फोर्स जो आएगा वो बेस से आएगा। लेकिन यूकेरियोट के अंदर फोर्स फ्लैजला के अंदर होता है, फोर्स इनसाइड फ्लैजला। फोर्स यूकेरियोट में कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, डाइनिन प्रोटीन से फोर्स आएगा। एनर्जी देने वाली प्रोटीन, एटीपी को तोड़ने वाली प्रोटीन अंदर है, तो यहाँ से फोर्स आएगा। डाइनिन प्रोटीन एटीपी को तोड़ेगी, एनर्जी यहाँ से आएगी। लेकिन बैक्टीरिया केस में एनर्जी जो आएगी वो फिलामेंट से आएगी, सॉरी बेस से आएगी। ये बैक्टीरिया है तो बेस से एनर्जी आएगी। यहाँ पे डाइनिन प्रोटीन है ही नहीं एनर्जी देने के लिए, यहाँ से आएगी। और यूकेरियोट की फ्लैजला की बात करें तो डाइनिन प्रोटीन यहाँ है, तो यहाँ से एनर्जी आएगी जो। तो मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ जो है।